भिखारी और जमींदार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसके पास ढेर सारी जमीन, धन दौलत और नौकर चाकर थे। गांव में उसकी धाक थी और लोग उससे डरते थे। वह स्वभाव से घमंडी और क्रूर था, गरीबों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वहीं उसी गांव में एक गरीब भिखारी भी रहता था जो दिन रात गांव की गलियों में घूमता और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उस भिखारी का नाम रघु था। रघु दिन भर मेहनत करता, लेकिन भीख से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाता। गांव में लोग उसे दया से कुछ न कुछ दे देते थे, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। रघु बहुत ही विनम्र और सहनशील स्वभाव का था। वह कभी किसी से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, जितना मिलता उतने से ही संतुष्ट हो जाता था। एक दिन रघु बहुत भूखा था। उसे पूरे दिन कोई भीख नहीं मिली थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। शाम होने को आए, लेकिन उसका पेट खाली था। भूख से बेहाल होकर उसने सोचा कि क्यों न जमींदार के पास जाया जाए। जमींदार के पास बहुत पैसा और अनाज है, शायद वह कुछ दया करके उसे थोड़ी मदद दे दे। रघु हिम्मत करके जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। जमींदार का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। चारों ओर पहरेदार तैनात थे। रघु ने दरवाजे पर पहुंचकर एक पहरेदार से कहा, भैया, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया जमींदार साहब से कहो कि मुझे थोड़ी भीख दे दे। पहरेदार ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ से भाग जा, जमींदार साहब के पास समय नहीं है तुझ जैसे भिखारियों के लिए। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर जमींदार से सीधे जाकर मदद मांगी जाए तो शायद वह सुन ले। वह हिम्मत करके अंदर चला गया और जमींदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जमींदार ने उसे देखकर घृणा से कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं एक गरीब भिखारी हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे थोड़ी भीख दे दे ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। जमींदार को रघु की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू भिखारी है तो भिखारी ही बना रह, मेहनत कर और कमा, मुझे तुझसे कोई सहानुभूति नहीं है, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। ये कहकर जमींदार ने उसे वहां से दुत्कार दिया। रघु चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसने जमींदार से कुछ बुरा नहीं कहा। उसने सोचा, भगवान सब देखता है, जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अचानक भयंकर आंधी तूफान आया। जमींदार की सारी फसलें बर्बाद हो गई। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि उसके घर में पानी भर गया और कई नौकर चाकर भी उसे छोड़कर चले गए। जमींदार अब गरीब हो गया था। उसके पास ना घर बचा और ना ही दौलत। गाँव वालों ने भी उससे दूरी बना ली, क्योंकि वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर रघु भिखारी अभी भी गांव में अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक जी रहा था। उसने कभी किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखी थी और इसीलिए गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन जब जमींदार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वह भी मजबूर होकर गांव में भीख मांगने निकला। जमींदार को अब समझ आ गया था कि गरीबी और भूख कैसी होती है। वह दिन आया जब जमींदार भी उसी गली में भीख मांग रहा था जहां कभी रघु भी मांगता था। संयोग से उसी वक्त रघु वहां से गुजर रहा था। जमींदार को भीख मांगते देखकर रघु को उस पर दया आई। उसने तुरंत अपने पास से थोड़े पैसे और खाना निकालकर जमींदार को दे दिया। जमींदार शर्मिंदा हो गया और बोला, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया, बल्कि तुझे दुत्कारा था, फिर भी तू मेरी मदद कर रहा है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आप गरीब हैं, कल मैं था। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जमींदार ने रघु से माफी मांगी और उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर उसकी हालत दोबारा सुधरी तो वह कभी भी किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। सीख, घमंड जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्रता और दया से ही असली मानवीयता का पता चलता है।